गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज और इसकी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी कराई थी। आज मैं एक्सरसाइज 4.2 आपको स्टार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई एंड 1 1 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये, और आंसर हमें क्या लाना है, 0 लेकर आना है। अब इसमें हम रो के और कॉलम के केस कोई से भी लगा सकते हैं। तो पहले सपोज कीजिए अगर इसमें मैं R1 ये होती है, ये R2 होती है, दैट इज ये R3, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को सेकंड रो में प्लस कर दीजिए। तो हम लगाते हैं इसमें R1, दैट इज R1 वाली में लगा रहे केस, तो R1 में R2 को क्या कर दीजिए बच्चों, प्लस कर दीजिए, यानी कि x प्लस वाई में z, y प्लस जेड में x, z प्लस एक्स में y। तो ये फर्स्ट वाली आपकी रो बन के, तो केवल फर्स्ट रो चेंज होनी है, बाकी सेकंड और थर्ड रो आपकी एज इट इज रहती है। तो लगाइए इसमें x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसमें भी सेम हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो सेकंड वाली भी x प्लस वाई प्लस जेड एंड थर्ड वाली भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाती है, ठीक है बच्चों। और बाकी आपकी सेकंड रो एज इट इज, क्योंकि सेकंड में कोई चेंज नहीं किया है, ना थर्ड में चेंज किया है। अब देखिए फर्स्ट रो से आपकी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड को फर्स्ट रो से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी एलिमेंट z, x और y, और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने आपको कल प्रॉपर्टीज कराई थी कि अगर दो रो सेम हो जाती है या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान, सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो देखिए 1 1 1 फर्स्ट रो और थर्ड रो में भी 1 1 1 आ गया, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 0 बन जाता है। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, और 0 ही किसी मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज क्या आता है बच्चों, 0 आता है। तो ये क्या हो गया हमारा, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाता है। इस तरीके से आपको इसमें केस लगा के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है। अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा है निम्नलिखित का, आप कह रहे तो प्रूव करना था, क्या कहा, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक आपकी सारणिक दे दी इसने 1 1 1 एंड A B C B C A एंड C A B, ये एक सारणिक दे दी, ठीक है। कह रहा है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, या आपको ये सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें केस लगाते हैं। जितनी मैक्सिमम 0 बना सकते हैं उसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं केस लगाकर। अब देखिए अगर मैं R2 में से R1 घटा दूं, दैट इज ये वैल्यू 0 बन जाएगी, और R3 में से R1 घटा दूं, दैट इज ये भी 0 बन जाएगी। तो सब में से घटाना, 1 में से 1, B में से A, CA में से BC, ऐसी 1 में से 1, C में से A, AB में से BC। तो हम जो केस लगा रहे हैं यहाँ पे, मैं केस लगा रहा हूँ R2, दैट इज R2 माइनस R1, ठीक है। और ऐसी केस लगा रहा हूँ 3 वाली में, क्या लगा रहा हूँ, R3 दैट इज R3 माइनस R1, यानी दोनों रो में से R1 वाली रो को ही माइनस करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट वाली रो में चेंज नहीं होना, केवल चेंज किस में होना है बच्चों, सेकंड रो में और थर्ड रो में आपका चेंज होना है। चलिए तो फर्स्ट वाली रो तो आप एज इट इज लिख लीजिए, और 1 में से 1 गया 0, B में से A गया B माइनस A हो जाता है, एंड सी ए में से BC गया तो CA माइनस BC लिख लेते हैं अभी। फिर 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 0, C में से A गया C माइनस A, और AB में से BC गया, और ये आपकी सारणी बन के तैयार हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करते हैं। चलिए ऊपर वाला 1 A एंड BC एज इट इज, ये 0, B माइनस A एज इट इज, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, आपका C आ रहा है,
सी कॉमन आ रहा है इसमें से, तो क्या करेंगे इसको, इसमें इस बी को आगे लाने के लिए इसका मैं माइनस बाहर लेकर सी कॉमन ले लूं तो बी आगे आ जाएगा और सी यानी ए इसका पीछे क्यों करा, जिससे बी माइनस ए दोनों में सेम हो जाए। तो सी तो कॉमन आ ही रहा है, बस माइनस का बाहर ले लिया क्योंकि ये बी प्लस का हो जाएगा, ए माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट वाली में आ जाइए बिल्कुल सेम, तो सी माइनस ए एज इट इज रखा, इसमें भी दोनों में से बी कॉमन आ रहा है और सी को मुझे आगे लगना है तो इसमें भी क्या माइनस के बी बाहर लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा सी आगे और ए हो गया पीछे। इस तरीके से आप इसे कॉमन ले लिया। अब देखिए सेकंड वाली रो में तो b माइनस ए कॉमन आ रहा है और थर्ड वाली रो में c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लीजिए। यानी सेकंड में से b माइनस ए और थर्ड में से c माइनस ए कॉमन आ गया। अब आपका जो यहाँ पे 1 a एंड बी सी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ माइनस का c, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ माइनस का बी आ गया। अब इसे हम फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो b माइनस ए तो एज इट इज रख लिया आपका, b माइनस ए आप ऐसे लिख लीजिए ये वाला फंक्शन। इस पे मैं 1 मिनट, तो b माइनस ए को हमने ऐसे लिख लिया, c माइनस ए को भी हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे। तो 1 को लिखा तो क्या होगा, ये वाला हाइट हो जाएगा और ये वाला हाइट, तो इसके मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो b की 1 में माइनस का b, बीच में साइन माइनस, और 1 की माइनस c में तो प्लस का c हो जाता है। क्लियर हो गया। अब b माइनस ए एज इट इज चल रहा है, c माइनस ए एज इट इज चल रहा है और c को पहले b को बाद में, तो c माइनस बी ये आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब इसे सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं, a माइनस बी आता है पहले सीक्वेंस में, यानी कि जब a को आगे b को पीछे लिखेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा, तो ये हो गया a माइनस बी हो गया, ठीक है। फिर a माइनस बी का b माइनस a माइनस बी माइनस सी, इसका फिर से माइनस बाहर लेना पड़ेगा तो ये प्लस कर देगा b माइनस सी, और c माइनस ए सीक्वेंस में अपने आप ऑलरेडी है क्योंकि चक्र क्रम में a b b c c a आता है, तो ये आपका आंसर हो जाता। अगर ये प्रूव करने के लिए कहता तो तब भी ये आंसर आ जाते इसके। इस तरीके से हमें क्या करने होते हैं बच्चों, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने होते हैं। आपको क्लियर हुआ इन क्वेश्चनों को सोल्व करना, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे केस लगाएंगे और हमारे जहाँ पे जितनी मैक्सिमम जीरो बन सकती है उन्हें जीरो को बना के, और हम इस कॉलम के भी रेस्पेक्ट में ओपन कर सकते हैं या इसे रो के रेस्पेक्ट में भी या कॉलम के रेस्पेक्ट, दोनों में ही ओपन कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसमें, थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है सिद्ध करना है, अब की बार प्रूव करना है बच्चों। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन है b प्लस सी, बी सी ए सी प्लस ए सी एंड क्या है b और a प्लस बी, और इक्वल में हमें प्रूव करके लाना है 4abc, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेकर चलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम अपने रूल लगाएंगे और रूल के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करते जाएंगे। इसे मैक्सिमम जितनी भी इसमें जीरो बनाने की कोशिश कर सकते हैं उसे जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहला केस इसमें क्या लगा दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें केस लगा रहे हैं हम, देखो कुछ भी आप लगा सकते हो, ऐसे नहीं कि आप मैं ही कोई भी केस इसमें जो अकॉर्डिंग चल रहा, जो मर्जी, जो मेरे केस है पहले आप मेरे अकॉर्डिंग, फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जितनी भी जीरो बना सकते हैं केस लगा के, तो वो लगाना है। मैं केस लगा रहा हूँ इसमें R1 दैट इज R1 माइनस R2 माइनस R3, ये मैं इसमें केस लगानी। R1 में से R2 और R3 को माइनस कर रहा हूँ R1 वाली में, तो इन दोनों को इसमें से देखो माइनस करके बताता हूँ, B प्लस C में से माइनस कर दिया B, माइनस कर दिया C, तो क्या हुआ C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, तो कितना आगे निकल के 0। तो आपका एलिमेंट ये जो निकल के आया फर्स्ट वाला क्या बन गया, 0 बन गया।
बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें करना है। तो इस ए में से माइनस कर देंगे माइनस का सी, माइनस क्योंकि माइनस के चिन्ह बदल जाएंगे इसके, और माइनस का सी, तो सी ए तो आपका कैंसिल आउट हो गया, सी और सी कितना हो गए, माइनस के 2c हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पा जाओ, इन तीनों को माइनस करेंगे ए में से, तो ए माइनस बी, फिर माइनस का ए और माइनस का बी, तो ए से ए कैंसिल, तो कितना बच गया, माइनस का 2b, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2b। क्लियर हो गया आपको बच्चों ये चीज़, ये मैंने आपको इस तरह से कर, और बाकी एलिमेंट हमें छूने नहीं है क्योंकि उनमें हमने कोई केस नहीं लगाया है, ये एज इट इज लिख देंगे हम। एक जीरो बन गई हमारे पास, और भी कोई केस लगा सकते हैं जिससे हमारी जीरो बन जाए। अगर मैं क्या करूं इसमें से देखो, और भी जीरो कर सकते हैं, C2 में से C1 को माइनस कर दो, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। चलिए C2 दैट इज C2 माइनस C1, यानी C2 ये है और C1 ये है, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो आपका क्या फर्स्ट वाला जीरो, बी और सी तो एज इट इज रहेगा, तो 2c में से जीरो गया तो माइनस का 2c बचेगा, और c प्लस ए में से माइनस गए तो c प्लस ए माइनस का b, और c में से c गया तो जीरो, और बाकी माइनस का 2b एज इट इज रख लीजिए, b एज इट इज रख लीजिए, और a प्लस बी, और भी जीरो बन सकती हैं जिस तरीके से आप चाहें। ठीक है, अब जीरो बन गया है, अब इसे केस में अब इसे ओपन कर देंगे। ओपन कैसे करेंगे, इसको भी जीरो बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो अब यहीं पे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर दो या फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में इसे ओपन कर दो। ठीक है, चलिए मैं इसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ। तो जीरो लिखा आगे, ये वाला कैंसिल आउट, ये वाला कैंसिल आउट, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी जीरो में जीरो, तो यहाँ हो गया आपका ए प्लस बी के साथ क्या आ गया, सी प्लस ए माइनस का बी। ठीक है, और बाकी ये जीरो हो जाता है। ठीक, फिर माइनस का 2c है और माइनस यहाँ आता है तो ये प्लस का 2c हो जाता है। फिर ये वाला कैंसिल आउट, ये हो गया कैंसिल, और ये वाला कैंसिल, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, b के साथ तो आ गया a प्लस बी, फिर बीच में माइनस, और b के साथ आ गया c। ठीक है, फिर माइनस का 2b आएगा नेक्स्ट पार्ट, फिर इसको कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल, इसकी जीरो में और इसकी c में, तो ये जीरो हो गया, और c की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, c प्लस का a माइनस का b। ठीक है बच्चों, अब इसे सोल्व करते जाना है, और आपका आंसर देखो, जीरो की गुणा इस पूरे फंक्शन में हो रही है, तो ये तो पूरा फंक्शन जीरो हो गया। यहाँ पर आ जाइए, 2c इसके आगे लिखा हुआ है, और इसे सोल्व कर दो, b की a में ए बी और b की b में b का स्क्वायर, और माइनस का बी सी एज इट इज। फिर यहाँ पर आ जाओ, 2b एज इट इज, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो माइनस के c की c में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, c स्क्वायर, और c की a में कर दो तो माइनस का ए सी, और c की b में कर दो तो प्लस का बी सी। ठीक है बच्चों, अब इसे सोल्व करते जाइए। कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो, 2c की सब में मल्टीप्लाई कर दो, 2c तो ये हो गया 2abc, 2c की b में कर दो स्क्वायर में, और 2c की इसमें करेंगे तो 2bc स्क्वायर। अब 2b की c में कर दीजिए तो प्लस का हो जाएगा 2bc स्क्वायर, 2b की इसमें करेंगे तो प्लस का 2abc, और 2b की इसमें करेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर c। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करिए, 2cb स्क्वायर ये रहा, ठीक है, और 2cb स्क्वायर ये रहा, कैंसिल आउट हो गया, 2bc स्क्वायर से ये कैंसिल, और 2abc कितना हो गए, 4abc। ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कैसे होएगा, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आगे देखता हूँ किस तरह से कराता हूँ। चलिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इजी है, प्रॉपर्टी के नोटेड करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित को गुणधर्म की सहायता से सोल्व कीजिए। क्वेश्चन है एक्स प्लस ए, फिर है वाई प्लस बी, फिर है जेड सी एंड जेड प्लस सी। ठीक है, और हमें
इसे सिद्ध करना है बच्चों 0, ये हमें प्रूव्ड करके लाना है। तो वही लेफ्ट हैंड साइड ले ली और लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे ओपन कर देंगे, यानी कि फर्स्ट वाला एक्स वाई जेड और ये ए बी एंड सी, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है यानी कि इसका फर्स्ट एक्स वाई और जेड, एक तो इससे डिटरमिनेंट अलग बन जाती है, फिर बीच में प्लस का साइन आता है और ये आगे वाले एज इट इज एक्स वाई जेड और ए बी एंड सी, और इसके लास्ट वाले हैं ए बी एंड सी, ये दूसरी डिटरमिनेंट बन गई। अब हम जानते हैं किसी भी सारणिक में जब दो रो या दो कॉलम सेम आ जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान 0, तो ये वाली कॉलम और ये वाला कॉलम 0, तो इस डिटरमिनेंट का मान कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 0 प्लस का साइन, और इसमें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम 0, तो ये हो गया 0, और 0 प्लस 0 कितना होते हैं बच्चों 0, तो आपकी राइट हैंड साइड कितनी आ जाती है 0 प्रूव्ड हो जाती है। ये आपकी प्रॉपर्टीज है, सोल्व कर दिया हमने। इसी में आपके पार्ट दिए हुए हैं बच्चों। अब इसी में मैंने आपको इसका फर्स्ट 4.2 का फर्स्ट मैंने करा दिया है। अब इसमें 4.2 का आपका देखिए फोर्थ क्वेश्चन है दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है। इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इसमें 1 1 1 बी सी सी ए बी, और ये है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी ब्रैकेट में सी प्लस ए, सी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये एक डिटरमिनेंट है और सिद्ध करके क्या लाना है 0 लाना है, ठीक है बच्चों, प्रूव करके 0 लाना है। तो वही तरीका इसकी भी LHS ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और इसमें केस लगाते जाइए। तो मैंने केस क्या लगा रहा हूँ वो देख लीजिए। देखो ये वाला है आपका C2, ये वाला है आपका C3, तो इसमें C3 में C2 को प्लस कर दीजिए, C3 दैट इज C3 प्लस C2, ठीक है। तो हमें केवल किसमें चेंज करना है C3 में, बाकी C1 और C2 एज इट इज 1 1 1, ये एज इट इज BC CA और AB है। अब इसको और इसको जोड़ना है आपको, ठीक है, इसमें तो जोड़ना है, तो AB और AC और प्लस का BC, तो ये हो जाएगा आपका AB AC प्लस BC, बिल्कुल, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे इसमें BC AB और प्लस का CA, ऐसे इसमें कर दीजिए CA प्लस BC प्लस का AB, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये वाली वैल्यू जो है तीनों में सेम है, तीनों में क्या आ रही है सेम आ रही है, और जब तीनों में सेम आती है तो हम क्या ले लेते हैं बच्चों से कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से ये वाली वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं, AB BC CA को हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर 1 एज इट इज 1 एज इट इज 1 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे BC CA और AB, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है बच्चों 1 बचता है। अब हमें क्या पता है, हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू दो रो या दो कॉलम सेम है, तो ये वाला कॉलम इस कॉलम के सेम है, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया यहाँ पर 0, और 0 गुणा किसी में करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, दैट राइट हैंड साइड कितनी हो गई प्रूव्ड हो जाती है। आज मैंने इसको आपके 5-6 क्वेश्चन कंप्लीटली करा दिए हैं। कल मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसके स्टार्ट कंप्लीट कराऊंगा, यानी एक्सरसाइज में 14-15 क्वेश्चन है, उसे मैं कल आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसे नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।